पिता हो गया, माता हो गई, अब कौन सही है? पत्नी। कब? जब हम शरीर को छोड़ के जाएं तो हमारे साथ में हमारा कुटुंब पूरा चले। ये तो जाने वाला नहीं, जो अब जो कुटुंब दिख रहा है ना, ये तो जाने वाला नहीं। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहिनी। और जीवन में संतोष हो, शांति हो। भगवान तो कहते हैं त्याग में शांति है, और हम कहते हैं संग्रह में शांति है। ये गलत बात है। कभी भी संग्रह में शांति मिल नहीं सकती। देखो एक उदाहरण के तौर पर, दिन में खूब नोट कमाते हैं, काम करते हैं, तो शांति मिलती है ना? किसी आदमी से, गांव के से यूं कह दे भैया, गरीब से गरीब आदमी से कि तुझे हम 2 लाख रुपए महीना देंगे और तुझे कोई काम नहीं करना, बस आप तो आराम से पंखा में बैठे रहो। कोई मना करेगा? ये बड़ा समझने की बात है। कोई मना नहीं करेगा, तो 2 लाख रुपए बैठे को मिलने। लेकिन एक बात होगी भैया, 2 लाख रुपए महीना तो देंगे, पर आपको हम सोने नहीं देंगे। जो गरीब आदमी है, एक एक पैसे के आश्रित है, वो भी 2 लाख रुपए महीना को ठुकरा देगा। किसके पीछे? क्यों? 2 लाख रुपया से कीमती क्या है? नींद। नींद में होता है त्याग। स्त्री को भूलते हैं, नोटों को भूलते हैं, पत्नी को भूलते हैं, परिवार को भूलते हैं, मकान को भूलते हैं, सबको भूलते हैं, तब शांति मिलती है। या किसी आदमी से यूं कह दो कि भैया तुझे राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दे, तो कोई मना करेगा? कोई नहीं करेगा। हर कोई मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। लेकिन वो आदमी से यूं कहे भैया मुख्यमंत्री तो बना देंगे, लेकिन हमें तुम्हें सोने नहीं देंगे, अगर सोओगे तो फांसी पे चढ़ा देंगे, तो कोई आदमी मुख्यमंत्री पद को स्वीकार नहीं करेगा। मुख्यमंत्री पद से कीमती क्या है? त्याग। ना कर्मणा प्रजया धनेना त्यागे नेके अमृतत्व मानसु। ना तो प्रजा से, ना धन से, ना संग्रह से, किसी से भी शांति नहीं मिलती बिना त्याग के। त्यागे नेके अमृतत्व मानसु, बिना त्याग के परमात्मा की भी प्राप्ति। तो संतोष, शांति क्या है? पत्नी। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेनी सत्यम मित्र मिदम। और जीवन में सत्य हो, जीवन में सत्य हो। युधिष्ठिर महाराज का रथ का पहिया 4 अंगुल धरती से ऊपर चलता था सत्य के कारण, लेकिन एक आधी सी झूठ बोली। कौन सी? कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो व गुंजरो। उसी के कारण युधिष्ठिर महाराज का रथ का पहिया धरती में टिक के चलने लगा। अब बताओ, जब एक आधी झूठ के कारण युधिष्ठिर महाराज का रथ का पहिया धरती में टिक के चलने लगा, तो बताओ हम कितनी झूठ बोलते हैं। हमारा शरीर रूपी रथ कहां जाके रुकेगा? और जब मोबाइल पे तो बिना अर्थ के हम झूठ बोलते हैं। सत्यम मित्र मिदम दया से भगनी। और सत्य क्या है? तुम्हारा मित्र है। हाथी के पैर से बड़ा
कोई पेड़ नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। सारे पाप झूठ में समाहित हो जाते हैं। तो सत्य क्या है? मित्र हो गया, पिता हो गया, माता हो गई, पत्नी हो गई और मित्र हो गया। दया च भगनी, दया च भगनी और जीव मात्र पर दया हो। जीव मात्र पर दया हो, ये कौन है? भगनी। भगनी माने बहन, बहन हो गई। अब क्या चाहिए? भाई और चाहिए संगई। भ्राता मना संयमः, भ्राता मना संयमः, इंद्रियों का संयम हो, 10 इंद्रियों का। दशानन और दशरथ, दशानन रामायण में आता है ना, दशानन किसको कहते हैं? जिसकी 10 इंद्रियां बहिर्मुख हो रही हो, जिसकी 10 इंद्रियां भोगों में आसक्त हो, वो दशानन है। और दशरथ जिसकी 10 इंद्रियां एकाग्र हो, अंतर्मुखी हो, वही दशरथ है। जिसकी 10 इंद्रियां एकाग्र होती हैं, अंतर्मुख होती हैं, उनके घर कौन जन्म लेते हैं, कौन प्रकट होते हैं? राम। दशरथ के घर राम ही तो हुए। और जिसकी भेड़मुखी हो रही जिनकी वृत्तियां, उनके घर राक्षस पैदा होते हैं। मन सत्सेंद्रिय नाम परमम तपाहा, इंद्रियों को, मन को तप, गलत रास्ते से रोकना ही तप है। दया मना संयमा, इंद्रियों का, हमारियों का सद उपयोग हो, गलत रास्ते पे हमारी इंद्री नहीं जा रही हो। देखो 10 इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, हमारी इंद्रियों का सही रास्ता हो। भागवत में लिखा है वाणु वाणी वाणी कथने श्रणोयाम, हमारी वाणी भगवान के गुणानुवादों का वर्णन करती रहे, हमारे कान भगवान की कथा सुनते रहे, हमारे नेत्र संतों की दर्शन की अभिलाषा हो, नेत्रों की, पैर हमारे सत्संग में, कथा में, तीर्थों में चलने की इच्छा हो। ऐसे हमारे 10 इंद्रियों का सदुपयोग हो। और अगर हमारी 10 इंद्रियों का दुरुपयोग हुआ तो एक मुर्दा बह करके जा रहा था, तो मुर्दे को एक गिद्ध खाने लगा। मुर्दे को गिद्ध खाने लगा तो आकाशवाणी हुई। जब गिद्ध खाने लगा तो हाथों को खाने लगा, उस मुर्दे के हाथों को खाने लगा गिद्ध, तो आकाशवाणी हुई कि हस्तो दान विवर्जितो, अरे भैया इसके हाथों को मत खाए। बोला क्यों? इन्होंने कभी जीवन में अच्छे काम नहीं किए हाथों से, इसने कभी अपने हाथों से दान नहीं किया। हस्तो दान विवर्जितो श्रुतिपुटो, फिर वह के कानों को खाने लगा। फिर आकाशवाणी हुई, अरे भैया याने कभी आके कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, पड़ोस में सत्संग होता रहो, कथा होती रही, लेकिन पत्ती खेलते रहो, ताश खेलते रहो, दूसरे की चुगली करते रहो पड़ोस में, न कथा में आयो न सत्संग में आयो। इसके कान अपवित्र हैं। नेत्रे साधु विलोकने निरही, फिर वो नेत्रों को खाने लगा। फिर आकाशवाणी हुई कि याने कभी भी अपने नेत्रों से साधु संतों के, भगवान की मूर्तियों के दर्शन नहीं किए। नेत्रे साधु विलोकने निरही, फिर वो पैरों को खाने लगा। फिर आकाशवाणी हुई कि पादो न तीर्थम गतो, अरे ये कभी भी इनके पैरों से सत्संग में, कथा में, तीर्थ में नहीं गया।
कहाँ गए हो? रात में जावे 2-2 बजे तानु आवे घर, दूसरे की इधर बतलाना, एक घर के 2 घर बनाना, वहाँ की रिश्तेदारी को तोड़वाना, वहाँ की सगाई को छोड़वाना, रात डोले उनके चक्कर में, या के पांव भी अपवित्र है। पादो न तीर्थम गतो, फिर वो पेट को खाने लगा। फिर आकाशवाणी हुई कि अन्यायो यार्जितम पूर्णम मुद्रम। अरे भैया, याने अन्याय से पेट भरा है, अपने बच्चों का भी अन्याय से पालन किया है, इसलिए इसका पेट भी उधर भी अपवित्र है। फिर वहां के सिर को खाने लगा। फिर आकाशवाणी हुई कि गर्भेण तुंगम सिरु, इसका सिर तो गर्भ से अहंकार से भरा हुआ है। गर्भेण तुंगम सिरो, या के सिर में तो बहुत अहंकार है, इसका सिर भी खाने योग्य नहीं है। रे रे जम्मुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंदम बपू, इसका गिद्ध से कह रही आकाशवाणी कि रे रे जम्मुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंदम बपू, इस नीच को तुम मत खाओ। मुर्दे को भी छोड़ दिया गया। तो मना भ्राता मना संयमा।